अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज कोई ब्लॉग में नहीं बना रहा हूँ। आज एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है जो आप सबको बताना चाहता हूँ। ये 2-3 भाई मेरे थे ना, वो मेरे पे फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे, भाई मैं सऊदी अरब में ड्राइविंग के काम में आना चाहता हूँ, तो कैसा कहाँ पे, मतलब कि कैसा क्या है, सैलरी वगैरह कितनी है। और भाई कोई एजेंट के थ्रू बता रहे हैं। तो भाई मैं उन लोगों भाई को बताना चाहता हूँ, और भी जो मेरे भाई हैं, जैसे जो नए लोग आने वाले हैं, जो आएंगे, तो मैं उनके लिए खासकर बताना चाहता हूँ। भाई सबसे पहली चीज़ ये है ना, अगर वहाँ से ड्राइविंग के काम में आना है आपको ना, तो वहाँ से गाड़ी प्रॉपर तरीके से सीख के आए। ये ना हो कि वहाँ पे गाड़ी थोड़ी मोड़ी चलानी आती हो, यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि मैं क्लियर बात बोलता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। अपने इंडियन भाई जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे, अगर तुम तो खुश हो गए यार, चलो कोई हिंदी अपना इंडियन भाई है, उसके साथ में रहेंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन वही हिंदी कुछ होते हैं भाई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ परसेंट में बता रहा हूँ जो अपने इंडियन लोग हैं, अपने जैसे यूपी के भी हैं, मतलब अपने ऑल ओवर इंडिया का हर जगह से कहीं से भी वो मिल सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, तुम्हें अच्छा बनाने के बाद तुम्हारी बुराई, मतलब तुम्हें सक्सेस ही नहीं होने देंगे। जिसके घर पे आए हो ना, चलो तुम बोल गया हाँ भाई इसको थोड़ा रास्ता वास्ता बता देना, तो वो लोग भाई तुम्हें सिखाने के बजाय ना, वो तुम्हारी नौकरी खतरे में डालने लगते हैं। गलत बताएंगे, सिखाएंगे नहीं, उल्टा सीधा बोलेंगे अरे तू इंडिया से आया तो क्या चलाता था वहाँ पे गाड़ी। मतलब नया बंदा होता है यार, वो डरता है भाई। अनजान शहर में है तो कुछ ना कुछ मेरे भाई होता है। अनजान शहर में है, कोई लोग अगर अपने 4 भाई मिल जाएं तो यार कुछ मदद हो जाए तो अच्छी बात है, लोग सोचते हैं। लेकिन भाई जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो लोगों मैंने देखे यहाँ पे हालात, उनकी बता रहा हूँ। यहाँ के लोगों के भरोसे पर नहीं रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई अच्छे भाई मिल गए, आपको अच्छे लोग मिल गए तो ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तुम्हारा काम। लेकिन अगर ऐसे कुछ मिल गए ना लटकाने वाले, जो तुम यहाँ पे हो, वो तुम्हें बताने के सवाल, तुमसे सवाल करें तुमने वहाँ पे कौन सी गाड़ी चलाते थे, क्या करते थे, मतलब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम यहाँ पे ड्राइवरी में आ गए, वही चीज़ रिपीट करके उस बेचारे के जिसके घर पे आया उसको बताएंगे। तो भाई खासकर फिर तो भाई यही होता है, उस बेचारे को बोलेंगे चलो ठीक है गाड़ी सीख लो, लेकिन वही सैलरी फिर 1000 रियाल सैलरी देंगे। 1000 में वो बंदा खाएगा क्या, बचाएगा क्या मेरे भाई? यहाँ तो 1500 भी भाई सैलरी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई हो गई मेरे भाई, बहुत महंगा हो गया। 15% अब यहाँ पे टैक्स लगने लगा है। तो इस चीज़ का नंबर 1 है, गाड़ी का भाई बहुत ही ध्यान रखें, गाड़ी वहाँ से सीख के आएँ। और अगर ये हो सके कि पूछ लें, जैसे है भाई, अगर कंफर्म हो जाए कि भाई कहाँ पे है, किस जगह पे है काम, हमें सऊदी में किस जगह पे करना है, तो मेरे हिसाब से अगर वो चीज़ बताते हैं तो रियाद में बहुत मुश्किल है भाई गाड़ी चलाना। रियाद में इस टाइम पे ड्यूटी भाई इतनी होती है, पूरे पूरे रात मेरे भाई ड्यूटी करनी पड़ जाती है। रियाद की मैं बात बता रहा हूँ, पूरी पूरी रात भाई ड्राइवर को ड्यूटी करनी पड़ जाती है। और सैलरी तो वही है 1200, 1300, 1400, 1500। नए आदमी को तो मेरे ख्याल से 10,000, 1200 मिलते हैं मेरे भाई, अभी भी 1200, 1300 मिलते हैं जो नए आदमी आता है। तो भाई इसमें बताता हूँ कुछ भी नहीं, कम से कम 1500 सैलरी होनी चाहिए, 1500, 1600 रुपये सैलरी होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, गाड़ी आप पूरा पक्का मतलब हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़, ध्यान से, अगर रियाद में, मतलब अगर रियाद जैसे तुम्हें पता है, हाँ अगर वीज़ा लगवाने से पहले जैसे पूछते हो वहाँ गए, हाँ भाई जैसे अगर कोई दोस्त ही आ रहे तो ठीक है, अगर नहीं एजेंट के थ्रू उनसे भी भाई पूछे भाई रियाद का है, कहाँ का है। अगर रियाद में अगर उससे पूछो, क्योंकि जद्दा, दम्माम और मक्का ये एरिया ऐसे ना भाई, यहाँ पे बहुत ही अच्छी, मतलब अब यार मेन चीज़ किस्मत की बात है। रियाद में भी आओ, अच्छा घर मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर दम्माम वहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई बुरा घर मिल गया फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना मेरे भाई, उस एरिया में, उस साइड में थोड़ा ड्यूटी कम है, ड्यूटी कम है और थोड़ा काम वाम थोड़ा सही है उधर। और थोड़ा आउट एरिया में क्या है ना, मेन सिटी में यहाँ पे क्या है, रियाद में भाई बहुत इस टाइम मेरे हिसाब से पूरे सऊदी में, रियाद में भाई जितनी बुरा हाल है रियाद में भाई, उतना कहीं भी नहीं है। मक्का मदीना में उधर भी मेरा दोस्त गया था, उधर भी काम बहुत अच्छा है, बहुत वहाँ तो फ्लैट वगैरह है। और रियाद में भाई सबसे मेन चीज़ क्या है ना, यहाँ पे एक तो नंबर ड्यूटी भाई, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना बहुत ही बताता हूँ, वहाँ पे पूरी पूरी रात भाई घूमते हैं यहाँ की ड्यूटी बहुत मुश्किल हो जाती करने। तो वहाँ पे आप उस एरिया में, मतलब जैसे दोस्त यार हैं, अगर कोई है तो जद्दा, मक्का, मदीना उस एरिया में आओ तो कुछ ज़्यादा बेटर है। दोस्त हुआ अगर उधर कहीं दोस्त आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और रियाद में वैसे थोड़ा कोशिश करें रियाद में कम आए, रियाद में वही आदमी आए जो रियाद में काम करते हैं, जो कर लेंगे। नया बंदा भी कर लेगा, लेकिन भाई यहाँ पे ड्यूटी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब किस्मत की बात है, कहीं कहीं कम भी काम होता है, कहीं कहीं बहुत होता है।
तो वो सब ऊपर वाले की दुआ से भाई वो किस्मत जहाँ पे लाएगी। और तीसरी चीज़ मेरे भाई, वहाँ से मैं क्लियर कर लें भाई, सैलरी वैलरी की बात क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई सैलरी जो होती है ना, वहाँ पे कुछ बताते हैं, यहाँ पे कुछ होता है। वो अगर तुम्हें बोलते 1500 सैलरी है तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है 1500। वहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से ना भाई उनसे ले भाई, लेटर ले भाई, हमें सैलरी वाला वो जो है ना वो लेटर दे दो। और मेन चीज़ ये है मेरे भाई, वहाँ लेटर लेके आते हो तो यहाँ पे भी लोग मानते नहीं, कहते ये कुछ नहीं है, हम इतनी देंगे। तो दिक्कत मेरे भाई बहुत होती है। लेकिन कोशिश करें भाई सैलरी की बात कंफर्म कर लें। और अगर दोस्त यार के थ्रू आओ तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है आपका। एजेंट के थ्रू कम कोशिश करो, लेकिन क्या हर गांव में हर किसी के भाई दोस्त यार नहीं होते, तो चलो ठीक है एजेंट के थ्रू। लेकिन एजेंट से भाई पूछ लें कहाँ पे है, अब वो तो सारी डिटेल बताएगा नहीं। तो ये चीज़ यार कोशिश करें ड्राइविंग के काम में। और कंपनी में अगर कोई बोले भाई ड्राइविंग करना है ना, अगर कोई बोले भाई कंपनी में ड्राइविंग के काम में आना है, तो वो चीज़ मेरे भाई पहले ही पूछ ले कौन सी कंपनी है, किस चीज़ की कंपनी है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का मतलब वो नहीं हुआ, कुछ होता है कंपनी का मतलब ये हुआ कि एक जगह कमरे में लाके सबको बंद कर देंगे, ठीक है। जितने लोग इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से बहुत कम ही आते हैं, इंडिया से सबसे ज़्यादा आते हैं उस काम में। वो कंपनी ऐसी होती, वो सिर्फ कंपनी जैसे अभी है, कोई ऑफिस है, एजेंसी है, किसी को ड्राइवर की ज़रूरत हुई, वहाँ गए, वहाँ 2-3 ड्राइवर लिया है, तो वो चीज़ें वहाँ पे ड्राइवर ला के रखे जाते हैं। फिर लोग आते हैं जिनको ड्राइवर चाहिए होते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं। और सैलरी वही 1200, 1100, 1500 उतनी ही होती है मेरे भाई। लेकिन वो वहाँ पे भाई बहुत ही, वहाँ तो कभी भी ना आए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, एक तो ना तुम्हें खाना भी ना मिलेगा ढंग से, परेशानी बहुत होगी। एक रूम में 10-10 लोग, डायरेक्ट कोशिश ये करेंगे डायरेक्ट कफिल के घर, अगर ड्राइविंग के काम में आ रहे हैं तो डायरेक्ट सऊदी के घर पे आए, कंपनी में ना जाए। कंपनी में जाएँ तो पूछ लो भाई कंपनी का नाम क्या है, और लोगों से भाई क्लियर कर लो, थोड़ा नेट वोट पे देख लो, उसकी जानकारी ले लो, किस चीज़ की कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बनाती, पूछो उनसे कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बनानी, किसको कहाँ लेके जाना है। ये ना हो कि बोले ड्राइविंग वहाँ पे भेज देते हैं, भाई बहुत दिक्कत होती है। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना। कुछ का उसका नाम है, एक तो समास्को कंपनी है ना भाई, समास्को, जैसे समास्को ये सिर्फ ड्राइवरों की है, इसमें सिर्फ ड्राइवर ला के रख देते हैं डेली। भाई यहाँ पे अभी तो फ्लाइट नहीं चल रही है, डेली 10, 20, 30 ड्राइवर वहाँ पे आते ही रहते हैं, इंडिया का आते रहते बेचारे, वो भी भाई परेशान, खाना पीना, फिर 2 महीना 3 महीना सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि 2-3 महीने काम पे फिर वही होता है ना, सऊदी आते हैं, चेहरा दे ऐसे बोली नहीं लगती है, वहाँ 8-10 लोगों को बता दिया हाँ भाई ये ड्राइवर हैं, जो ट्रेंड होते जाते हैं, तो उनको आएंगे, उनको भाई जो पसंद आएगा वो उठा के एक हिसाब से ख़रीद के लेके जा रहे हैं मेरे भाई, ख़रीद के लेके जा रहे हैं। जितने दिन काम होगा तो वहाँ पे क्या है, साल के 12 मास काम भी नहीं होता, जितने दिन भाई सऊदी की ज़रूरत होगी उतने दिन रखेगा, अगर काम ख़त्म हो गया तुम्हें ले जाके फिर उसी कंपनी में फेंक के आएगा। जब तक कंपनी में बैठोगे तब तक वो कंपनी पैसा नहीं देगी। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना मेरे भाइयों। और ड्राइविंग के काम में आओ लेकिन पूरा जांच पड़ताल करके आना है, ठीक है। और सैलरी की कंफर्म, पहली चीज़ गाड़ी और सैलरी, तो चीज़ बहुत पक्का है, जो नहीं तो फिर बाद में आके भाई फंस जाते हैं ना यहाँ पे लोग, फिर फंस गए, कहीं बकरी चराने के काम में हो गया, कहीं कहाँ कौन से काम में भेज दिया, फिर यार फिर बहुत दिक्कत होती है, फिर ना पैसे टाइम पे मिलने, या बंदा आया था कौन से काम में आया था, फंस कहाँ गया है। और ये फंसाता कौन है, अपने एजेंट मेरे भाई, यही एजेंट फंसाते हैं जो अपने इंडिया में बैठे हैं। इनको यहाँ के लोग जो हैं भाई वो तो सही बताते हैं, हमें भाई आदमी चाहिए और फला काम में आदमी चाहिए, लेकिन अब वहाँ से अगर कोई बोले कि भाई बकरी चराने काम में तुम्हें जाना है, कोई नहीं आएगा मेरे भाई, कोई भी नहीं आएगा। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग को भी बोलेगा अरे तुम्हें तो मैनेजर वहाँ पे बनना, यहाँ पे बेचारा आता है ना कोई मैनेजर ना मैनेजर, यहाँ पे बोलते हैं बाथरूम साफ करो, नहीं ले जाके छोड़िए भाई, भैंस चराओ, वो ऊँट चराओ। और एक ऊँट चराना होता है भाई 100-100, 1000-1000 ऊँटों को पूरा झुंड होता है, और बकरियाँ भाई 1-2 होती नहीं, 100-100, 500-500 बकरी होती। नया आदमी भाई कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, बहुत मुसीबत होती थी। इस चीज़ का भाई ध्यान रखें, खासकर एजेंटों से बचें और क्लियर करके आएँ, क्योंकि एजेंट भाई झूठ इतना बोलते हैं कि कोई भी यार नया बंदा तो समझ ही नहीं सकता है भाई ये सच बोल रहा है। वो इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना पैसा यहाँ मिलेगा, इतना पैसा यहाँ मिलेगा, अरे तुम तो भाई वहाँ जाके पेड़ से ना नोट हिलाने लगोगे। तो इस चीज़ का खासकर मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं और आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और क्या क्या होता है यहाँ पे, कैसे कैसे काम होते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। अभी भी भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब मैं आपको अगले ब्लॉग उसमें बताऊंगा वीडियो में। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, और भाई को दीजिए यार, अब मैं आपको अगले जो वीडियो ना उसमें और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको अपनी अगली वीडियो में भी बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना होता है, यहाँ पे आने के बाद में क्या क्या होता है। यहाँ पे कैमरे, यहाँ पे जो फाइन वाइन ड्राइवर के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो दीजिए भाई को इजाज़त।
और अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।